मैं हूं रशीद अफरीदी और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ PHA जलोज़ई यानी प्रोविंशियल हाउसिंग अथॉरिटी। और यहाँ से एक दफ़ा फिर मैं खुशआमदीद कहूँगा क्योंकि इससे पहले भी मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ PHA पे। और आज इंशाल्लाह एक ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कमेंट्स में मुझे ये कहते थे कि ये तो जंगल है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो उनको ये मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है, रोड्स की क्या कंडीशन है, स्ट्रीट्स की क्या कंडीशन है, तो बाकी जो डेवलपमेंट इसमें हुई है तो वो सब दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये सामने गेट है और ये 200 फुट ये रोड है बिल्कुल मेन, जैसे आप गेट से इंटर होंगे। और इसमें आप देख सकते हैं ये सेंटर में ग्रीन बेल्ट भी है और उस तरफ भी एक ये रोड है, यानी ये डबल रोड है। अगर उस तरफ आप देखें तो यहाँ पे ग्रीन बेल्ट भी है, उसके साथ फिर वॉकिंग ट्रैक जो है वो है और फिर उसके बाद ये सर्विस रोड है। तो ये देखें ये काफ़ी बड़ा रोड है और रोड भी आप देख सकते हैं बिल्कुल कारपेटेड है। ये देखें ग्रीन बेल्ट और ये वॉकिंग और ये इसके साथ सर्विस रोड है और उसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। ये जो है ये वाला ये जो नज़र आ रहे हैं ये A ब्लॉक हैं, उसमें आप स्ट्रीट भी देख सकते हैं, जितने भी स्ट्रीट्स है कारपेटेड है। और इसमें आप बिजली का इंतज़ाम भी देख सकते हैं, यानी खंभे वगैरह लगे हुए हैं, तार वगैरह उस पर बिल्कुल डल चुके हैं। पीछे की सिर्फ ये अगर मैं कहूँ कि अगर ये इलेक्ट्रिक जो है ये अगर अंडरग्राउंड होती तो इसका मज़ा ही कुछ और होता, लेकिन अभी बस हुआ है क्योंकि ये जो खंभे वगैरह नज़र आ रहे हैं तो फिर ये भी नज़र ना आते बल्कि साफ़ सुथरा माहौल होता। और सीवरेज यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड है। तो यानी इसमें जितने भी डेवलपमेंट काम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और ये आप देखें ये खुदाई हुई है, ये गैस पाइप लाइन जो है ये इसमें ये डल चुकी है। तो वो लोग जो ये कहते थे कि इसमें डेवलपमेंट हुआ नहीं है, बल्कि ये मैं कहूँ कि ये एक वाहिद सोसाइटी है जो तकरीबन इतनी तेज़ी से ये डेवलप हो चुकी है। यानी 2016 में ये शुरू हुई थी ये सोसाइटी और अभी 2025 है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं ये डेवलपमेंट। हाँ, उसमें एक ये मसला है कि लोगों ने प्लॉट्स लिए हुए हैं, उसमें घर नहीं बना रहे हैं। अगर वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करें, घर बने, तो ये जो सोसाइटी है ये काफ़ी आबाद हो जाएगी। और ये देखें हम दूसरी तरफ आ गए, ये वाला जो रोड है इस तरफ, और इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रीन बेल्ट है, कम से कम 10 फुट है, दरख्त वगैरह इस पर लगे हुए हैं। साथ ये वॉकिंग ट्रैक है और उसके साथ फिर ये आप देख सकते हैं ये सर्विस रोड है। और ये वाला जो है ये D ब्लॉक है और मैं अभी आप लोगों को आगे भी लेके जाऊंगा, वहाँ भी दिखाऊंगा कि इसमें कितनी डेवलप हुई है। सिर्फ इसमें एक ब्लॉक है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक बिल्कुल जो आखिर में वो डेवलप नहीं है, बल्कि उसकी पोजीशन भी नहीं है, उसकी सिर्फ फाइलें जो हैं वो मिल जाती हैं। और बाकी उसमें जो ब्लॉक हैं B, A, C और D वो बिल्कुल और E जो है वो भी है, उसकी पोजीशन दी गई है। तो ये बिल्कुल डेवलप है, इसमें पोजीशन वाले प्लॉट्स मिल रहे हैं, आप उसमें घर भी बना सकते हैं। अब लोग घर नहीं बना रहे यहाँ पे, तो इसमें पीछे की क्या गलतियाँ हैं? उन्होंने तो आप लोगों को सोसाइटी डेवलप करके दे दिया है। अब लोगों ने प्लॉट्स लिए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और वो इस सोच में होंगे कि रेट बढ़ेंगे, हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, घर वगैरह बन जाए, तो ये है कि इस सोसाइटी की जो रेट्स है तो वो मज़ीद बढ़ेंगे और इसकी जो रौनक है वो बहाल होगी इंशाल्लाह। और ये एक वाहिद सोसाइटी है जो इतनी तेज़ी से ये डेवलप हो चुकी है। और लोग कह रहे हैं कि ये जंगल है, ये वो है, तो यहाँ पे ये मैं कहूँ कि यहाँ पे ये जलोज़ई पे जो अफ़गानियों का कैंप था उन्होंने ये जगह आबाद की हुई थी। अभी काफ़ी बड़ा बाज़ार है, अगर इस साइड पे आप जाएं तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है। और यहाँ पे इस साइड पे अगर आप देखें तो UET है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग, वो सामने नज़र आ रही है। अगर कैमरे को जूम किया जाए तो यहाँ से ही देखें सामने ये नज़र आ रहा है, ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। और अभी मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा, जो राउंड अबाउट है वो एरिया दिखाऊँगा और इंशाल्लाह जो भी इसमें जो ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगा इंशाल्लाह।
तो यह कि वीडियो देखते रहें। मज़ीद जो इलाके हैं, मज़ीद जो एरिया है उसमें वो भी इंशाल्लाह दिखाने जा रहा हूँ। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल मेन डबल रोड पे सामने आप देख सकते हैं ये गेट है और यहाँ से चंद कदम के फासले पे ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और इसमें स्क्वाश कोर्ट, फ़ुटबॉल, वॉलीबॉल यानी मुख्तलिफ़ जो खेलों की सरगर्मी है वो यहाँ पे होती हैं और ये बिल्कुल फंक्शन है। इस पे बाकायदा मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। और इसमें पार्क भी है, तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पार्क जो है ये बिल्कुल एक साथ है। तो ये कि यहाँ पे फैसिलिटी जो है वो तमाम पहले से यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये मेन गेट से आप आएंगे तो ये फर्स्ट राउंड अबाउट है और फिर राइट साइड पे ये ए ब्लॉक है, उसके साथ फिर ये बी ब्लॉक शुरू होता है और सामने आप देख सकते हैं PHA फ्लैट्स है, ये भी तैयार हो चुके हैं बिल्कुल। और इस तरफ ये देखें, ये जो मोनोग्राम बना हुआ है राउंड अबाउट का, काफ़ी बड़ा राउंड अबाउट एरिया है। और इस तरफ फिर ये D ब्लॉक है और फिर उसके बाद फिर C ब्लॉक और ये E ब्लॉक जो है फिर वो शुरू होते हैं। तो रोड्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, रोड जो है वो कारपेटेड है, वो भी आप देख सकते हैं। सिर्फ इसमें अगर कुछ बाकी हैं तो वो घर बनाना जो है वो बाकी है। और ये सामने अगर आप देखें ये ओवरहेड टैंक बने हुए हैं, पानी का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। हर ब्लॉक में कम से कम कोई 2-2, 3-3 ओवरहेड टैंक जो हैं वो बने हुए हैं पानी की सप्लाई के लिए। और ये सामने अगर आप देखें तो ये 1122 रेस्क्यू वाला ये जो बिल्डिंग है ये भी तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल फंक्शन है। और इसके साथ मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह वो भी। तो वहाँ पे जो PHA ऑफिस है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। जो फिर जो ट्रांसफ़र वगैरह होगी प्लॉट्स वगैरह की तो फिर ये यहाँ से होगी। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। इस तरफ ये देखें डबल रोड और इस तरफ भी आप देख सकते हैं। और ये देखें इस तरफ अगर राउंड अबाउट जो कैमरा अगर ये घुमाएं तो ये जो जितना भी एरिया है ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो ये कि ये फुली डेवलप्ड है। इसमें जो लोग ये शिकायत लगाते थे कि इसमें डेवलपमेंट हुई नहीं है, तो ये मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ कि कितनी इसमें डेवलपमेंट हुई है और कितनी तेज़ी से हुई है। क्योंकि 2016 में ये सोसाइटी शुरू हुई थी और 2025 में आप देखें बिल्कुल ये रेडी है, बिल्कुल ये तैयार है। सिर्फ अगर इसमें कमी रह गई है तो आप लोगों की वजह से रह गई हैं, जिन्होंने प्लॉट्स लिए उनकी वजह से रह गई हैं कि यहाँ पे वो घर बनाए। क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, रेस्क्यू 1122 ऑफिस है, पानी है, बिजली है, गैस भी इसमें कनेक्शन जो है वो भी इसको मिल रही है बहुत जल्द। तो ये है कि इसमें सिर्फ जो घर है उनकी कंस्ट्रक्शन वो बाकी है। अगर वो शुरू हो जाएँ तो ये पीछे जो है इंशाल्लाह ये सोसाइटी इतनी ज़बरदस्त बनेगी। और इसकी लोकेशन भी अच्छी है क्योंकि इस तरफ जो है न्यू पेशावर वैली वो भी बनने जा रही है। और GT रोड से जो है तकरीबन कोई 300-400 मीटर जो रोड है वो भी इस तरफ आ रही है, जो बाबरा टाउन उसके गेट के सामने से। तो यह कि इसका ये जो फासला है वो मज़ीद कम हो जाएगा। PHA का मेन ऑफिस है जो PHA में बना है, यहाँ से आप लोगों को मालूमात भी मिल सकती है। और हम करीब इंशाल्लाह फ्यूचर में जो प्लॉट ट्रांसफ़र वगैरह है तो वो यहाँ से होगी। ये राउंड अबाउट है और इससे थोड़े से फासले पे मेन 200 फुट रोड पे ये PHA का ऑफिस है। अच्छा, ये यहाँ तक हम पहुँचे, सीधा आप लोग गेट से आएंगे, वो राउंड अबाउट आएगा और राउंड अबाउट से यहाँ तक ये कम से कम कोई 1.5 से 2 किलोमीटर ये बनता है। और फिर ये B ब्लॉक जो है ये ख़त्म होता है, यहाँ से फिर ये C ब्लॉक जो है ये शुरू होता है। और अगर आप फिर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे फिर E ब्लॉक है वो शुरू होता है। और यहाँ पे ये देखें आप, साइट फॉर ग्रेट स्टेशन PHA जलोज़ई। तो यहाँ पे बिजली का जो इंतज़ाम है, यानी इनका अपना ग्रेट स्टेशन है, तो यहाँ पे जो बिजली का इंतज़ाम है वो भी इंशाल्लाह बेहतर होगा, कोई लोड शेडिंग का इस तरह कोई मसला नहीं होगा। और अभी ये देखें स्ट्रीट लाइट्स जो है वो लग रहे हैं, बल्कि वहाँ तो सारे लग गए हैं। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये जो खंबा है इसमें ये स्ट्रीट लाइट्स जो है ये लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये सामने आप लोग देख सकते हैं ये 1122 का ऑफिस है, ये बिल्डिंग है, ये तैयार हो चुकी हैं बिल्कुल, ये फंक्शन है। और उसके साथ ये पीछे का ऑफिस है,
यानी बिल्कुल ये साथ अटैच है। और ये मेन जो डबल रोड है यानी जो राउंड अबाउट है वहाँ से आएंगे तो ये राइट पे ये पड़ेगा 1122 ऑफिस। और ये बी ब्लॉक में आता है। ये जो 1122 ऑफिस है जो बिल्डिंग है ये बी ब्लॉक में आते हैं। अच्छा, वहाँ से हम आ गए यहाँ तक तकरीबन कोई 200-300 मीटर के फासले पे है। और ये एक और राउंड अबाउट है यानी लेफ़्ट साइड पे, वहाँ से हम आ गए। और ये आप बोट ये देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग को दिखाऊंगा। ये जगह ब्लॉक सी लिखा हुआ है, इस तरफ ये जाएंगे ये वाला जो एरिया है ये ब्लॉक सी है। और फिर ई ब्लॉक हैं, यानी आप इस तरफ जाएंगे वो यू टर्न कर लेंगे, ये वाला जो एरिया है ये ई ब्लॉक में आता है। और फिर ये सी ब्लॉक हैं। और ये जो एरिया है यहाँ तक ये जितना भी है ये डी ब्लॉक है। ओवरहेड मैंने पहले भी बताया था, आप ओवरहेड देख सकते हैं यहाँ से जो नज़र आ रहे हैं, देखें वो वाला ओवरहेड लगा हुआ है पानी के लिए, सप्लाई के लिए। उस तरफ भी है, ये सामने भी है, यहाँ पे देखें यहाँ भी ये बना हुआ है। तो ये कि यहाँ पानी का बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी पीछे के हवाले से। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के काफ़ी चांसेस है। और वो इसलिए अगर मैं ख़ुद अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो ये 90s की बात है, यानी 1990 की, जिस वक्त हैदराबाद में भी काफ़ी कम रेट्स थे बल्कि उसकी। और रिगी मॉडल टाउन है और इस तरह जो वबडा टाउन है तो उसकी सेम इसी तरह ये पोजीशन थी। अभी जिस पोजीशन में ये पीछे है, बल्कि पीछे उससे ज़्यादा ये डेवलप हो चुके हैं उसकी निस्बत, यानी उस वक्त। तो उस वक्त से हमसे ये गलती हुई है कि उस टाइम हमने कोई प्लॉट्स वगैरह नहीं लिए। और इसी तरह लोगों की बातों में आ गए कि ये तो जंगल है, ये कब आबाद होगा। तो इसी वजह से हम वहाँ पे प्लॉट्स वगैरह नहीं ले सके। और अभी हम पछता रहे हैं, यकीन करें। और यही सोचते हैं कि काश अगर उस वक्त हम प्लॉट ले लेते। तो इस वीडियो का मकसद भी मेरा यही है कि कई ऐसा ना हो कि आप लोग ये गलती कर बैठें। लोग आपसे कहेंगे कि ये काफ़ी दूर है, जंगल है, आबाद नहीं है, और फिर आप लोग भी रह जाएं और कुछ अरसे के बाद आप लोग को भी पछताना पड़े। क्योंकि अभी पीछे के जो रेट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ भी ये सोसाइटी कोई पसंद ही नहीं करता या इसमें कोई प्रॉब्लम है। उसकी वजह यह है कि जो ओवरऑल मार्केट है प्रॉपर्टी की वो डाउन हो चुकी है। और प्रॉपर्टी में हर कई साल बाद यानी इस तरह अप डाउन जो है, ऊंच नीच वो आती रहती हैं। और इसी तरह अगर आप हैदराबाद भी देखें, रिगी मॉडल टाउन देखें, वबडा टाउन देखें, तो वहाँ भी ये प्लॉट्स की जो रेट्स है उसमें ऊंच नीच जो है वो आ चुकी हैं। बल्कि इवन अगर आप इस्लामाबाद देखें तो वहाँ भी इसी तरह प्रॉपर्टी की ये सूरत हाल है। तो इसमें ऐसे लोगों के लिए अच्छा चांस है, यानी जिनके पास कोई 20-25 लाख कैश अमाउंट पड़ा हो फालतू, या अगर ख़ुद को वो मैनेज कर सकें तो उसमें ये अगर पोजीशन वाला प्लॉट ले, क्योंकि यहाँ पे वो घर भी बना सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर रख लें तो वो भी फ्यूचर में उनके लिए फ़ायदा होगा। तो ऐसे लोगों के लिए इसमें अच्छा मौका है पीछे जलूज़ई में कि वो प्लाट ले लें। अगर कोई 5 मरला ले सकता है, कोई 10 मरला ले सकता है, या कोई 7 मरला ले सकता है, क्योंकि अभी जो है अच्छे रेट पे मिल रहा है। इसी टाइम पे यही वाले प्लॉट जो है 5 मरला ये कम से कम 25 लाख से अबाव गए थे, यानी 25 और 30 लाख के बीच में ट्रेड हो रहे थे। लेकिन अब यही 5 मरला प्लॉट जो है कि यही प्लॉट अभी 13-14 लाख से लेकर 18 लाख तक इसके बीच में आप लोगों को 5 मरला जो प्लॉट है ये कैश यानी पोजीशन वाला कैश पे ये मिल सकता है। और इसी तरह 7 मरला वो तकरीबन 30 लाख से अबाव गया था, यानी 30-35 के बीच में ट्रेड हो रहा था। और अभी जो है वो तकरीबन 17-18 लाख से लेकर 25 लाख तक उसमें आप लोगों को अच्छा वाला प्लॉट मिल सकता है। ये पोजीशन वाले प्लॉट्स है, उस पर आप घर भी बना सकते हैं। ऑल ड्यूज़ क्लियर प्लॉट्स हैं। और 10 मरला जो है वो भी तकरीबन 25 लाख से लेकर 35-40 के लाख के बीच में आप लोगों को अच्छा और प्यारा सा प्लॉट इसमें मिल सकता है। कनाल वाला जो है वो भी 45 लाख से लेकर कोई 70-80 लाख के बीच में प्लॉट आप लोगों को इसमें मिल सकते हैं। और इसमें एक चांसेस और भी हैं, जो एग्जेक्टिव ब्लॉक हैं जिसमें पोजीशन नहीं दी गई है, तो वहाँ पे जो फ़ाइल है वो मिल जाती हैं तकरीबन
10 से लेके 12 लाख तक। तो ये है कि जब भी अगर उसकी पोजीशन मिल गई तो ये है कि उसके जो रेट्स है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएंगे। और उसका फ़ायदा ये है कि जो एग्जेक्टिव ब्लॉक हैं उस तरफ जो रोड है जो 400 फुट बन रही है जीटी रोड से, वो भी उसके करीब से गुजरेगा। तो बाकी जो ब्लॉक है उससे जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है उसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर होगी। तो ये इतनी इन्वेस्टमेंट ही है, यानी इतनी इन्वेस्टमेंट है कि हर किसी की बस में, यानी कम आमदन वाले जो लोग हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर ये प्लॉट आप रख लें 2 साल या 5 साल, यानी जब तक आप रख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की ऐसी चीज़ है, इसके लिए दिल जो है वो तंग नहीं करना पड़ता। क्योंकि प्रॉपर्टी की एक ऐसी चीज़ है कि इसमें ये फार्मूला इख्तियार करना पड़ेगा कि इन्वेस्ट एंड वेट। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें फिर जो प्रॉफिट है उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। तो मेरी इस वीडियो का मकसद भी यही था कि काफ़ी लोग जो थे वो जो मैंने पहले वीडियो मैंने बनाई थी उस पर PA6 पे, तो उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के वो कमेंट्स आ रहे थे। कोई कह रहा था कि जंगल है, कोई कह रहा था कि इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई, तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के। तो ये वीडियो इस वजह से मैंने ये बनाई है कि ये देखें इसमें डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है। बिल्कुल ये फुली डेवलप्ड है, आप इसमें घर भी बना सकते हैं। तो इसका मेन मकसद यही था कि अगर इसमें कोई भी इन्वेस्ट करना चाहे तो उनके लिए फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये कि ये हम जो गलती कर बैठे हैं यानी पास्ट में, तो वो आप लोग ना करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर बाद में यानी 5-10 साल बाद फिर आप लोगों को ये पछताना पड़े कि काश हम वहाँ पे प्लॉट ले लेते तो आज उसकी जो कीमत है वो डबल होती। अब अगर मैं वाबड़ा टाउन है उसकी मिसाल दे दूँ तो सन 2000 में वहाँ पे जो प्लॉट से तकरीबन 2 लाख 1.5 से 2-2.5 लाख में वो प्लॉट मिल रहा था। 5 मरला 7 मरला इस तरह मुख्तलिफ़ रेट्स थे, उसमें जो मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स थे। और फिर 2010 में वही जो प्लॉट्स थे वो पहुंच गए तकरीबन कोई 7-8 लाख 6 लाख तक इसके बीच में ट्रेड हो रहे थे। और फिर 2013-14 में वही जो प्लॉट्स थे वो तकरीबन 13-14 लाख तक पहुंच गए। और फिर 2018 के बाद यही जो प्लॉट्स थे वाबड़ा टाउन के, तो ये एकदम जंप कर गए और कम से कम जो 13-14 लाख में प्लॉट था तो वो 40-50 लाख तक वो पहुंच गए। तो उस वक्त जिन लोगों ने प्लॉट्स लिए थे रखे हुए थे, क्योंकि मेरे काफ़ी क्लाइंट्स थे उनके लिए मैंने प्लॉट लिए थे कोई 6 लाख में 7 लाख में। तो आज कल जिन लोगों ने वो सेल किए, तकरीबन किसी ने 55 लाख में सेल किए, किसी ने 50 लाख में सेल किए, क्योंकि शायद उनको फिर ज़रूरत पड़ जाती है तो वो सेल कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने कोई नुकसान तो नहीं किया, फ़ायदा किया, इन्वेस्ट एंड वेट की पॉलिसी इख्तियार की। अगर वो मज़ीद कर लेते तो शायद उससे मज़ीद उनको फ़ायदा होता। तो इसीलिए PA6 में जो है तो ये अभी बेस्ट चांस है उन लोगों के लिए जो कम आमदन वाले लोग हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की सोसाइटी है, सरकारी सोसाइटी है, कोई इसमें झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लॉट लेंगे, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल सेफ़ होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आगे लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।